हेलोवीन नाइट के साथ ही इस मूवी का स्टार्ट होता है, जहाँ पर शहर के सारे लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पर हमें 3 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, वो भी हेलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो फ्रेंड्स एक ट्रेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कोई आम ट्रेन नहीं होती और बहुत खास किस्म की ट्रेन थी और काफ़ी पुरस्कार भी थी। इस ट्रेन में हेलोवीन की पार्टी सेलिब्रेट की जाती थी और खास बात तो ये थी कि जो लोग भी इस ट्रेन में पार्टी करने के लिए आते थे उन्हें पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर आने होते थे। उसके अलावा इस ट्रेन में बहुत सी इंटरेस्टिंग गेम खेले जाते थे। इस ट्रेन की सर्विस लाइक खाना पीना सब फ्री होता था, लेकिन इस ट्रेन का टिकट काफ़ी कॉस्टली था और सिर्फ अमीर लोग ही इसमें सफ़र किया करते थे। और वो तीनों फ्रेंड्स भी इतने रिच नहीं होते कि वो इस ट्रेन का टिकट एडजस्ट कर सकें, इसलिए उनके 2 फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और उनकी एक फ्रेंड अभी भी वहाँ पर खड़ी होती है और वो लड़की काफ़ी गौर से ट्रेन को देख रही होती है। तभी हम वहाँ पर ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं जिन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं। वो सारे पैसेंजर ट्रेन के डोर पर आकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं। तभी वहाँ पर कंडक्टर आता है और सभी को अंदर ले जाता है। ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर का अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन पैसेंजर में एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम एबिगेल था। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं आए थे, इसलिए उसकी केयर टेकर उसके साथ आई थी। एक और लड़की थी एवेलिन, जो कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर है। और एवेलिन खुद ये टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि उसकी दोस्त ने उसे खरीद कर दिया होता है। वहाँ पर एक ऐसा पैसेंजर भी था जो 14 बार पहले भी इस ट्रेन में आ चुका होता है। इस बार वो 15वीं बार आ रहा था। एवेलिन उससे पूछती है कि आप इतनी बार इस ट्रेन में आए हैं, बोर नहीं होते? जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेन में हर बार कुछ नया कुछ मज़े का होता है। तभी एक फोटोग्राफर वहाँ पर आकर उनकी ग्रुप फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सारे पैसेंजर्स ट्रेन में आ चुके थे, इसलिए कंडक्टर ड्राइवर को सिग्नल देता है कि वो ट्रेन को चला दे। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। इसके बाद उनको डिनर दिया जाता है और ड्रिंक दी जाती है, लेकिन एवेलिन को अपनी टेबल पर एक कॉकरोच नज़र आता है, लेकिन पलक झपकते ही वो कॉकरोच गायब हो जाता है। इसके बाद एवेलिन प्लेट उठाती है, उसके नीचे भी काफ़ी सारे बग्स, बहुत सारे कॉकरोचेस नज़र आते हैं। मगर हैरत की बात तो ये होती है कि वो भी फ़ौरन गायब हो जाते हैं और वो कॉकरोचेस बग्स सिर्फ एवेलिन को ही नज़र आ रहे होते हैं और कोई उसे नहीं देख पा रहा होता। और तभी ट्रेन की लाइट फ्लिक करती हैं और तभी वहाँ पर ग्रुप का होस्ट आता है और वो अपने सारे पैसेंजर के सामने अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और बस थोड़ी ही देर तक वो लोग शो स्टार्ट करने वाले होते हैं। होस्ट उन पैसेंजर से काफ़ी अजीब तरह की बातें करने लगता है। वो कहता है हो सकता है यहाँ से कोई भी बचकर वापस ना जाए, अगर वो बच भी गए तो वैसे नहीं जाएंगे जैसे वो थे। एबिगेल नोटिस करती है कि उसके हाथ से खून आ रहा है। फिर जब वो अपना हाथ दोबारा देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। एबिगेल खिड़की से बाहर किसी अजीब चीज़ को नोटिस करती है। ऐसा लगता था बाहर किसी किस्म का खतरनाक किस्म का क्रीचर था, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर उस ट्रेन का शो स्टार्ट हो जाता है। अब शो का होस्ट अपना शो स्टार्ट करने वाला होता है, लेकिन इस बार फिर से ट्रेन की लाइट फ्लिकर करने लगती है, मगर इस बार ज़्यादा देर के लिए लाइट चली जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है सब लोग देखते हैं कि वो होस्ट नीचे गिरा हुआ है उल्टा होकर और उसकी कमर में चाकू घुसा हुआ है। ग्रुप के मेंबर एक दूसरे को बता रहे थे कि हमारा होस्ट मर चुका है, लेकिन कुछ लोग इसे शो का हिस्सा समझकर एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर कंडक्टर आता है और होस्ट की बॉडी को लेकर किसी दूसरे डिब्बे में चला जाता है। तभी उनमें से एक आदमी उठता है और अपनी गन निकालकर बोलता है कि अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाएं। सब पैसेंजर इसे भी शो का हिस्सा समझकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि वो आदमी तो उनके ग्रुप का नहीं था और ना ही वो उसे जानते थे। ग्रुप की एक फीमेल मेंबर सबको बताती है कि ये तो हमारे शो का हिस्सा नहीं है। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, वो आदमी पंच मारकर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वो आदमी सब पैसेंजर से कहता है सब अपना कीमती सामान ज्वेलरी इस बैग में डाल दें। यहाँ पर सारे पैसेंजर और ग्रुप मेंबर ये समझ चुके थे कि ये एक रोबर है और ट्रेन को लूटने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन कोई भी अपनी कीमती चीज़ें उसे नहीं देना चाहता था और वो पैसेंजर के हाथ पर गोली मार देता है। और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसे वो गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का उठता है, उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और इस लड़के का नाम होता है थॉमस, जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आया होता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि थॉमस असल में रॉबर का साथी है, यानी ये दोनों रॉबरी करने के लिए ट्रेन में आए थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका साथी को शूट कर देगा, इसीलिए वो अपने पार्टनर्स पर गन तान देता है।
यहाँ पर एक और राज पता चलता है हमें कि जिस लड़की को गन पॉइंट पर रखा होता है वो लड़की भी रोबर की साथी होती है, यानी फीमेल रोबर। और ये सारा किया धरा इस लड़की का ही होता है। ये सारा प्लान इस लड़की ने बनाया होता है, क्योंकि इस ट्रेन में सब अमीर लोग ही सफर करते हैं, इसलिए उसने थॉमस और रोबर के साथ मिलकर इस ट्रेन में चोरी करने का प्लान बनाया था। अब वो फीमेल रोबर अपने साथी रोबर से कहती है कि वो ड्राइवर के पास जाए ताकि वो ट्रेन को रोक सके। फिर वो फीमेल रोबर एक फीमेल को कहती है कि अपनी सारी ज्वेलरी और अपनी सारी कीमती चीजें मुझे दे दो, लेकिन वो फीमेल पैसेंजर ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वो फीमेल रोबर उससे शूट कर देती है। फिर वो फीमेल रोबर सब पैसेंजर का सारा कीमती सामान ले लेती है और वो सब पैसेंजर डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो रोबर ड्राइवर को गन दिखाकर ट्रेन रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो ड्राइवर ऐसा नहीं करते और उसकी बात नहीं मानते। वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए रोबर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रोबर का गला कट जाता है और वो मर जाता है। मगर मरते मरते वो रोबर दोनों ड्राइवर्स पर शूट करके उन्हें मार डालता है और अब ट्रेन को चलाने वाले दोनों ड्राइवर भी मर जाते हैं। अब बगैर किसी के चलाए ही बड़ी स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही होती है। उधर कंडक्टर सबको बता रहा होता है कि ट्रैक पर एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जिसके लिए ट्रेन की स्पीड को कम करना होगा, लेकिन ट्रेन तो बहुत स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है दोनों ड्राइवर मर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो मोड़ आएगा तो ट्रेन ट्रैक पर से उतर जाएगी, जिसकी वजह से सब मारे जाएंगे। और वो सबको ये भी सोल्यूशन बताता है कि अगर हम ट्रेन के सबसे पिछले वाले डिब्बे में चले जाएं तो बच सकते हैं। मगर वो फीमेल रोबर ऐसा करने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही थॉमस को मौका मिलता है वो फीमेल रोबर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सबको वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। इसलिए सब एक एक करके ट्रेन के पिछले वाले डिब्बे में आ जाते हैं। वो सब ट्रेन को और एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं और तभी वो मोड़ आ जाता है और ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। और ट्रेन के जिस डब्बे में ये सब होते हैं वो सीधा जाकर पूल में गिरते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद कंडक्टर के साथ कुछ और लोग भी मारे जाते हैं और कुछ जख्मी भी हो जाते हैं। और अब ट्रेन के उस डिब्बे में पानी भी भरने लगता है। एक पैसेंजर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ये वो पैसेंजर होता है जिसके हाथ पर उस रोबर ने शूट किया था। और जो पैसेंजर यहाँ पर 15वीं बार आ चुका था उसका पैर भी बुरी तरह फंस चुका था। तब एबिगेल के साथ उस पैसेंजर को भी बड़े से मेंढक के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर थॉमस वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, मगर एक पैसेंजर को थॉमस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो थॉमस को मारने लगता है, क्योंकि वो भी तो एक रोबर था और बाकी रोबर के साथ ट्रेन को लूटने आया था और इन तीनों की वजह से ही वो सारे के सारे इस मुसीबत में फंस चुके थे। फिर वो पैसेंजर एक एक्स की मदद से ट्रेन का एक डोर तोड़ देता है, लेकिन बाहर चारों तरफ पानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। अब उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं होता कि वो पानी में जाएं और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाएं। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि ठीक से वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। फिर एक पैसेंजर ये फैसला करता है कि वो बाहर जाकर पता लगाएगा कि आखिर किनारा है किस तरफ। इसलिए वो एक टॉर्च लेता है और पानी में कूद पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे पता चल जाता है कि किनारा आखिर है किस तरफ। फिर वो दोबारा से ट्रेन के डिब्बे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसे पानी में किसी की आहट महसूस होती है। वो सबको कहता है पानी में कोई खतरनाक क्रीचर है, इसीलिए वो तेजी से ट्रेन के डिब्बे की तरफ आ ही रहा होता है कि क्रीचर उसे पानी में खींच कर ले जाता है। अंदर जाकर एबिगेल सबको ये बात बताती है कि मैंने उस क्रीचर को देखा है और वो एक पैसेंजर को पानी में खींच कर ले गया है। वो कहती है मैं उस क्रीचर का सिर्फ हाथ देखा है। तभी ग्रुप के एक मेंबर को कोई पानी में खींच कर ले जाता है। तब फीमेल ग्रुप मेंबर उसे बचाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन एवेलिन उससे जल्दी से पानी से बाहर आने के लिए बोलती है। इससे पहले वो फीमेल मेंबर पानी से बाहर आती है, क्रीचर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। किसी तरह वो फीमेल मेंबर खुद को आज़ाद करवा लेती है उस क्रीचर से और जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है। एवेलिन उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। एवेलिन उसको खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब क्योंकि वो क्रीचर बहुत पावरफुल था और वो फीमेल मेंबर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एवेलिन के हाथ में बस उस फीमेल मेंबर के हाथ ही रह जाते हैं, जबकि पूरी बॉडी वो क्रीचर ले जा चुका था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों के साथ ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्रीचर है कौन आखिर। लेकिन ये अब वो क्रीचर फिर से आता है। अब वो एवेलिन पर अटैक करता है। थॉमस एक गन लेकर उस क्रीचर को शूट कर देता है, जिससे वो क्रीचर दोबारा पानी में चला जाता है। मगर ये लोग बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि वहां पर पानी बहुत भरता जा रहा था और थोड़ी देर के बाद ये लोग इसमें डूबकर मरने वाले थे। इसलिए इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो ये पानी में कूद जाते हैं। देखते ही देखते वो पूरा डिब्बा पानी से भर जाता है। इस बार वो क्रीचर एवेलिन पर अटैक करता है। इस बार एबिगेल की केयर टेकर उसकी हेल्प करती है और एवेलिन को बचा लेती है। थॉमस उस पैसेंजर को बचा लेता है जिसका पांव फंसा होता है, लेकिन वो सब लोग सेफ बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही वो क्रीचर उन पर फिर से अटैक करता है।
और इस पर वो एबिगेल को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एबिगेल को बचाने के लिए उसके केयरटेकर और थॉमस पानी में कूद जाते हैं और फाइनली वो एबिगेल को बचाकर भी ले आते हैं। लेकिन वो क्रीचर फिर से एबिगेल पर अटैक करने वाला होता है, मगर एबिगेल की केयरटेकर उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है, जहाँ पर वो क्रीचर उस केयरटेकर पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। अब इन्हें डर पड़ जाता है कि कहीं वो क्रीचर दोबारा ना आ जाए, इसलिए ये लोग जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वहां पर उन्हें एक पुराना घर मिलता है, वहां पर वो क्रीचर से जान बचाने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो घर काफी पुराना और काफी गंदा था। एक पैसेंजर को वहां पर खाने का एक बॉक्स मिलता है और वो उसको खाने लगता है। फिर ये सब लोग अलग अलग होकर उस घर को चेक करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर वो पैसेंजर नहीं है जो खाना खा रहा था। वहां पर बस उसका लाइटर पड़ा हुआ था और वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर वो देखते हैं कि वो क्रीचर उस पैसेंजर को निगल रहा था। अब वहां पर बस 3 लोग रह गए थे, एबिगेल, एवेलिन और थॉमस। ये भागते भागते एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाते हैं। अब एबिगेल और एवेलिन वहां से जा चुके होते हैं, तो थॉमस पीछे रह जाता है और वो क्रीचर थॉमस को पकड़ लेता है। एवेलिन और एबिगेल अब कुछ खुद को जाकर एक रूम में लॉक कर लेते हैं, जबकि वो क्रीचर बाहर खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा होता है। एबिगेल समझ चुकी थी कि वो भी इस क्रीचर का शिकार बनने वाली है, इसीलिए वो खुद को क्रीचर के हवाले कर देती है। उसके बाद जब एवेलिन की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। वो क्रीचर सिर्फ रात को ही आता था। इससे पहले कि फिर से रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, एवेलिन कोई भी देरी किए बगैर जंगल की तरफ भागने लगती है। भागते भागते वो ट्रेन के ट्रैक तक पहुंच जाती है। उसे रेलवे ट्रैक को फॉलो करते करते वो उस रेलवे स्टेशन पर आ जाती है जहां पर वो फर्स्ट टाइम इस ट्रेन पर बैठी थी। अब बहुत रात हो चुकी थी। स्टेशन पर काम करने वाले एक वर्कर एवेलिन की हेल्प करती है। वो लड़की एवेलिन को एक रूम में ले जाती है और लड़की एवेलिन से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? जिस पर एवेलिन बताती है कि हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और बाद में एक क्रीचर ने हम पर अटैक कर दिया। एवेलिन की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़की सदमे में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। फिर वो वर्कर अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। फिर एवेलिन वहां से भागने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा तो बाहर से बंद होता है। फिर वो लड़की अपने सीनियर के पास चली जाती है और बताती है कि वो काफ़ी जख्मी है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब है, और वो बता रही होती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्रीचर वगैरह। ये सब सुनकर वो सब एवेलिन के पास आ जाते हैं, जो कि अभी तक दरवाज़ा ही खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एकदम से सब कुछ खामोश हो जाता है। जब वो लड़की दरवाज़ा खोलती है तो एवेलिन नहीं होती, वो गायब हो चुकी होती है। यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो लड़की कैसे गायब होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दरवाज़ा कोई खिड़की नहीं है। लेकिन उसके बॉस को सारी बात समझ आ गई थी और उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है। उन्हें एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जो आज से तकरीबन 96 ईयर पहले इसी ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही थी, जिसका एक्सीडेंट हो गया किसी मोड़ की वजह से, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन पुल में जाकर गिर गई थी। और हैरत की बात यह थी कि उन सब पैसेंजर की बॉडी भी गायब हो गई थी। उन पैसेंजर में एक पैसेंजर एवेलिन भी थी, जो उस ट्रेन में थी। उस ट्रेन को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया गया और उसे एक म्यूजियम बना दिया गया और मेमोरी के तौर पर सब पैसेंजर के सामान को इसमें रख दिया गया। और तभी हम उस ग्रुप की पिक्चर को भी देख पाते हैं जो उन पैसेंजर की थी, यानी जो कुछ हमने देखा वो अभी नहीं हुआ था, 96 साल पहले का वाकया था। इसीलिए एवेलिन सर्वाइवल थी, इसलिए इसकी सोल इधर उधर भटक रही थी। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम ट्रेन के होस्ट को देखते हैं, जो ट्रेन में शो किया करता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।